ऐश ऑरेंज लीग में हिस्सा लेने के एक कदम और नजदीक आ गया है और आज हमारे दोस्त एक और आइलैंड एडवेंचर का सामना करने वाले हैं। वो देखो, ये आइलैंड ग्रेप फ्रूट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ग्रेप फ्रूट आइलैंड? हाँ, यहाँ के आइलैंड पर बहुत सारे ग्रेप फ्रूट के पेड़ हैं। अब मुझे याद आया, इस सीजन में ग्रेप फ्रूट पकने लगते हैं। हाँ, तो क्यों ना हम वहाँ चलकर देखें? चलो चले। लैप्रेस, हमें जल्द से जल्द उस ग्रेप फ्रूट आइलैंड पर ले चलो। स्नोरलैक्स ने किया परेशान। वाह, वो फल कितना बड़ा है, बल्कि कुछ ज्यादा ही बड़ा है। फल तो स्वादिष्ट दिखते हैं। रुको, चोर कहीं क्या उसने हमें चोर कहा? ये तो बुरी बात है। उम्मीद है वो चोरों को पकड़ लेगी। मैंने तुम्हें अपने हाथों पकड़ा है। तो तुम्हें लगा तुम आसानी से बच निकलोगे और चोरी से घुसकर ये ग्रेप फ्रूट चुरा लोगे? तुम जानते हो इन्हें उगाने में हम कितनी मेहनत करते हैं। हम यहाँ कुछ चुराने नहीं आए हैं। हम ग्रेप फ्रूट चोर नहीं है। हाँ, ये सच कह रहा है। हाँ? मेरे उस बर्ताव के लिए मुझे माफ करना, पर हाल ही में कुछ लोग हमारे आइलैंड पर आकर ग्रेप फ्रूट चुराने लगे हैं। मुझे लगा वो खुद ब खुद उगते होंगे। हाँ, हमें पता नहीं था ये ग्रेप फ्रूट किसी की संपत्ति है। हाँ, हमें तोड़ने से पहले पूछना चाहिए था। गलती हमारी थी। हमने जो तकलीफ दी उसके लिए हमें माफ करना। ओह, तुम लोग बहुत अच्छे हो। इन ग्रेप फ्रूट को उगाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अगर कोई एक भी चुरा ले तो बहुत तकलीफ होती है। मैंने इतने बड़े ग्रेप फ्रूट पहले कभी नहीं देखे, पर ये इतने बड़े कैसे हैं? बहुत से काम करने पड़ते हैं और उसके साथ साथ देखभाल भी। ठंडी के मौसम में ग्रेप फ्रूट के पेड़ों को ठंड से बचाने के लिए स्ट्रॉ से बांधते हैं। हम उन पर कीटाणुनाशक स्प्रे करते हैं ताकि उनमें कीड़े न लगे। पर इस पूरी मेहनत का फल तब मिलता है जब गर्मी के मौसम में इन पेड़ों पर सुंदर से ग्रेप फ्रूट के फूल उगते हैं। फिर हम पास के आइलैंड से बटरफ्ली को बुलाते हैं ताकि वो इन ग्रेप फ्रूट पेड़ों की मदद करे और ये पेड़ अच्छे फल दे। और फिर हर एक पेड़ को पानी देने के बाद धीरे धीरे ही सही पर वो बढ़िया फल उगाते हैं। वो बिल्कुल मेरे बच्चों जैसे हैं, इसलिए मैं उनका ख्याल रखती हूँ। हाँ, तुम्हारी मेहनत तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। रूबी, हाँ? रूबी वो चोर वापस आ गए। हम अभी जाकर उन्हें पकड़ते हैं। दोस्तों, चलो उसकी मदद करें। हाँ। उन्हें टहनियाँ भी तोड़ दी। ये बहुत बुरा हुआ। इतनी तेज तेज कौन कर सकता है? जल्दी यहाँ यहाँ पर मदद चाहिए। कहाँ है सब? सब नहीं, यहाँ एक ही है। स्नोरलैक्स, एक सोने वाला पोकेमोन। स्नोरलैक्स तब तक खाना बंद नहीं करता जब तक वो हर दिन 500 किलो खाना ना खा ले। मुझे नहीं पता था कि स्नोरलैक्स इतना खाता है। ऐसे तो सारे ग्रेप फ्रूट खत्म हो जाएंगे। हम अब क्या करें? उस स्नोरलैक्स को रोको अभी। ठीक है, चलो दोस्तों। इससे तो बात नहीं बनी। लगता है स्नोरलैक्स को खाते वक्त कोई डिस्टर्ब करे, ये उसे अच्छा नहीं लगता। समझ में नहीं आता ये स्नोरलैक्स यहाँ आया कैसे? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो आइलैंड के सारे ग्रेप फ्रूट खा जाएगा। दोस्तों, हमें जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम स्नोरलैक्स के खाने से पहले सारे ग्रेप फ्रूट यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। हाँ ठीक है, चलो चलो जल्दी करो। उम्मीद है हम जल्द ही ये काम कर पाएंगे। हाँ। शायद हमारे पोकेमोन इसमें मदद करें। ये अच्छा आइडिया है। बुलडोज़र, मैं तुम्हें चुनता हूँ। बुलडोज़र, 1 वीक इस्तेमाल करो। शायद तुम्हारी मदद की भी जरूरत ओह, वाह, उन्होंने अच्छा काम किया। कम से कम स्नोरलैक्स इन्हें खा नहीं पाएगा। हाँ। तुम पहले बहुत खा चुके हो, अब बस करो स्नोरलैक्स। तुम्हारे पास और कोई आइडिया है? हाँ, मेरे पास है। हम स्नोरलैक्स को कमजोर करते हैं और फिर मैं उसे पकड़ लूंगा। ठीक है, बस और 1 वीक से हमला करो।
उसका तो बाल भी बाका नहीं हो रहा। बल्बसोर रेजर लीफ। बल्बसोर का ये अटैक फल काटने के काम जरूर आएगा। ये तो स्नोलैक्स का बॉडी स्लैम अटैक था। नहीं बल्बसोर, बल्बसोर तुम ठीक तो हो? इतनी जोर से किसी को कुचलना अच्छी बात नहीं। लगता है स्नोलैक्स का पेट आखिर भर ही गया। इसका मतलब वो किसी भी पल सो ले जा सकता है। चलो अच्छा है, हम कुछ प्लान तो कर पाएंगे। इस आइलैंड के वो 2 आखिरी ग्रेप फ्रूट थे। अच्छा हुआ कि ये एक आइलैंड है। अब कम से कम स्नोलैक्स दूसरे आइलैंड पर ग्रेप फ्रूट खाने तो नहीं जाएगा। हाँ, और अब जबकि स्नोलैक्स दूसरे आइलैंड नहीं जा पाएगा तो उस आइलैंड के ग्रेप फ्रूट सेफ रहेंगे। हाँ सही कहा, ये अच्छी बात है। हाँ? क्या तुम्हें लगता है स्नोलैक्स दूसरे आइलैंड पर उड़कर जाने की तैयारी कर रहा है? फिलहाल तो उसे हवाई जहाज ही ले जा सकता है। मुझे नहीं पता था स्नोलैक्स को तैरना आता है। ये बात तो मैं भी नहीं जानता था मिस्टी। ओह हाँ, मुझे पता होना चाहिए था कि वो तैर भी सकता है। इससे ये बात तो साफ हो गई कि वो इस आइलैंड पर कैसे आया होगा। उसके पहुंचने से पहले हमें उस आइलैंड में जाना होगा। मैं हमारे हेडक्वार्टर्स को चेतावनी देती हूँ कि वो सारे ग्रेप फ्रूट को निकालकर सुरक्षित रखें। ठीक है। लगता है जैसे विटामिन सी की बारिश हो रही है और हम इसे किसी दिन इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। हमारा नसीब अच्छा है कि हमें इतना अच्छा खजाना मिल गया। पतली स्किन है। बिल्कुल तुम्हारी तरह जैसी। चलो मैं भी इसे टेस्ट कर ही लेता हूँ। इसका छिलका तो नारियल की तरह कड़क है। मेरे नाखून, मेरे नाखून, मेरे नाखून। मुझे लगता है कि ये फ्रूट खाने के लिए हरगिज नहीं बने। अगर ये फ्रूट नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? काश मैं बचपन की तरह अपने नौकर को इसे मुझे काट कर खिलाने को बोलता। नौकर, तुम्हारी तो सच में ऐश थी। उस बच्चे का नाम मतलब मेरे सामने नहीं, हम इन्हें बेच कर थोड़ा कैश कमाएंगे। हाँ, ये तो कमाल का आइडिया है। तो चलो इन्हें सबमरीन में रखें। ये तो स्नोलैक्स है। और हमारे चुराए फल ये खा रहा है। ये क्या? तुम तीनों इस आइलैंड में क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ ग्रेप फ्रूट चुराने आए हो तो हम तुम्हें यहाँ रोकने आए हैं। हम तुम्हारी धमकी से नहीं डरने वाले। आइडिया, ग्रेप फ्रूट चुराने से अच्छा हम पिकाचू और स्नोलैक्स को उड़ा लेते हैं। स्नोलैक्स के साथ साथ टीम रॉकेट को रोकना आसान नहीं होगा। ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है आइरिसार। यकीन नहीं होता कि स्नोलैक्स इतनी जल्दी दूसरे आइलैंड पर पहुँच गया। हाँ, सही कह रही हूँ। और इससे पहले कि मैं कुछ करूँ उसने खाना भी शुरू कर दिया है। हमें कुछ करना होगा। इससे पहले कि वो दूसरे आइलैंड पर जाए हमें उसे रोकना होगा। हाँ पता है रूबी, लेकिन हम उसे कैसे रोकें? देखो वो रहा। ठीक है, अब मैं तुम्हें पकड़ूंगा स्नोलैक्स। स्क्वाड्रल, मैं आगे चलता हूँ। स्क्वाड्रल, स्कल बैश का इस्तेमाल करो। स्क्वाड, स्क्वाड। इस स्नोलैक्स से मैं परेशान हो गई हूँ। स्काइयो, रोको स्नोलैक्स को।
मुझसे मिस्टेक हो गई, सॉरी। मुझे पता है जोगबी स्नोरलैक्स को रोक सकती है। जोगबी मेट्रोनोम का इस्तेमाल करो, तुम कर सकती हो जोगबी। कोशिश अच्छी थी मिस्टी, पर जोगबी को कोई अटैक नहीं आता। जोगबी अभी बच्ची है मिस्टी। और स्नोरलैक्स कुछ भी खा सकता है। तुमने और तुम्हारे डरपोक पोकेमॉन ने कोशिश अच्छी की, पर फायदा नहीं हुआ। अब टीम रॉकेट दिखाएगी अपना कमाल। तुमने तो आरबॉक का पापड़ बना दिया। स्नोरलैक्स से जीतना मुश्किल है। वो मेरा पोकेमॉन है, कोई रुमाल नहीं है। मैं तुझे चुनता हूँ विक्ट्री बेल। रुको, मुझे नहीं। स्नोरलैक्स को जकड़ो। मेरे विक्ट्री बेल पर वो बैठ गया। उसे साइलेंट रोकेगा। अगर साइलेंट फाइटिंग अटैक का इस्तेमाल करेगा तो उसे जरूर रोक पाएगा। ये जो मैंने तुम पर भरोसा किया, फायदा। ठीक है पिकाचू, अब स्नोरलैक्स को रोकने की जिम्मेदारी हम पर है। पिकाचू, थंडरबोल्ट अटैक अभी। स्नोरलैक्स पर शॉक का असर नहीं होता होगा। रूबी, स्नोरलैक्स अब तक आइलैंड का आधे से ज्यादा ग्रेप फ्रूट खा चुका है। निकालते रहो, जितना हो सके हमें उतने ज्यादा फ्रूट्स निकालने होंगे। ठीक है। रूबी, हाँ? उन्हें तुम्हारी जरूरत है। जल्द से जल्द प्लांट में जाओ। मैं अभी जाती हूँ, बाकी आइलैंड में बता दो फ्रूट निकालने हैं। ठीक है। कोई फायदा नहीं। हमारा कोई भी पोकेमॉन स्नोरलैक्स का मुकाबला नहीं कर पा रहा। पता नहीं अब क्या होगा। तैयार हो जाओ लेडीज एंड जेंटलमैन, और बच्चों तुम भी ध्यान दो। सोना तो उसे चाहिए था तुम पर। स्नोरलैक्स को सुलाने का आइडिया बुरा नहीं है। पर उसे सुलाए कैसे? शायद मसाज करने से वो शांत हो जाए और उसे नींद आ जाए। चलो कोशिश करते हैं। चलो अब सो जाओ स्नोरलैक्स। शांत हो जा स्नोरलैक्स। स्नोरलैक्स को नींद नहीं आ रही है। इससे सुलाने का कोई रास्ता तो होगा। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। सुनो स्नोरलैक्स, सोचो कि तुम एक खूबसूरत जगह पर पिकनिक पे गए हो, जहाँ तुम रिलैक्स करते हुए सनबाथ ले रहे हो। तुम्हारे सारे क्यूट दोस्त वहाँ तुम्हारे साथ होंगे। मैं सोच रही हूँ वहाँ कितने स्नोरलैक्स होंगे। क्या हम गिनना शुरू करें? 1 स्नोरलैक्स, 2 स्नोरलैक्स, 3 स्नोरलैक्स, 4 स्नोरलैक्स, 5 स्नोरलैक्स, 6 स्नोरलैक्स, 97 स्नोरलैक्स, 28 स्नोरलैक्स, 99 स्नोरलैक्स। सुनो मिस्टी, लगता है तुम ही सो रही हो। मैं जाग रही हूँ। तुम किस पर हंस रहे हो? अगर तुमने गड़बड़ नहीं की होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। स्नो, चलो बेटा, अब सोने का वक्त हो गया है। वो क्या कर रही है? लगता है वो स्नोरलैक्स की मॉम बनने की एक्टिंग कर रही है। स्नोरलैक्स की मॉम, सो जाओ बेटा, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। वक्त है सपने देखने का। अब सो जाओ ताकि तुम्हें अच्छे अच्छे सपने आ सके। चलो आओ, कहो गुड नाइट। अब सो जाओ डियर स्नोरलैक्स। चलो आओ, जल्दी सो जाओ। ला 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 ला। वैसे मैं जानता था कि टीम रॉकेट के गाना गाने से स्नोरलैक्स नहीं सोने वाला। ये तो होना ही था। हाँ, हमें जिगलीपफ को ढूंढकर उसे गाना गाने को कहना होगा। समझ गया। ये सब क्या है? रूबी, हमारे पास बढ़िया आइडिया है।
मुझे खुशी है कि तुम लोग आ गए। इन्हें देखो। हाँ?